सिक्योरिटी करती है, पुलिस बहुत मेहनत करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, लेकिन मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन है कि देश संविधान से चलेगा, देश डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेज कभी उनको परमिशन देता नहीं था, लेकिन गांधी जी ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम उन्हीं के वंश के हैं, हम उसी भारतवर्ष के रहने वाले हैं। आज अगर इस देश के अंदर जमहूरियत है तो मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून ने पूरी ताकत दिया है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकूं। ये हमने नहीं, कांग्रेस और सब लोग सुन लो, काम छोड़ करिए, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये मैंने नहीं, समाजवादी पार्टी ने नहीं, बल्कि 2014 के पहले जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी उन्होंने पास किया था कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में और 16% मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल तक नहीं दिया उन्होंने। अब मराठा समाज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बता दिया कि इस मुल्क में सीधे उन्हें ढीले निकलना चली करनी पड़ती है और उन्होंने सरकार को लोहे चने से भर दिया, उन्होंने घेराव कर दिया। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बड़े हाथ जोड़ के फोल्डेड हैंड हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जाने दीजिए। उन्होंने मंत्रियों के घर जला दिए, उन्होंने गाड़ियां तोड़ दी और सरकार उनके सामने कदमों पर आ गई और उनको रिजर्वेशन देने के लिए सोच रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग, जब सरकार ने सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, समाजवादी पार्टी के 2 MLA है, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी देश में पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है ना बीजेपी से संघर्ष कर रही है, 5-4 बार उसकी सरकार रह चुकी है। आज उस समाजवादी पार्टी के 2 MLA को जब सारी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई तो इसलिए नहीं बुलाया गया कि अगर समाजवादी पार्टी जाएगी तो मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके रिजर्वेशन की भी बात करेगी, इसलिए नहीं बुलाया गया हमको। मैं निंदा करता हूं कांग्रेस और एनसीपी की कि इन्होंने ये हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन हमारे रिजर्वेशन पे बात नहीं करते। हमने रिक्वेस्ट किया डीसीपी साहब से, अपना डॉक्टर किशोर मंत्री साहब से, साहब हम साइकिल रैली करेंगे, सिंपल सब कुछ शोर शराबा नहीं करेंगे, हमें हमारी आवाज को बुलंद करने दीजिए, लेकिन चारों तरफ हमको रोक दिया गया। क्या है ये? मैं समझता हूँ ये लोकशाही का गलत होना जा रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार जिस तरह से 16% मराठा समाज के लिए सीरियस है उनको रिजर्वेशन देने के लिए, उसी तरह से मुसलमानों को भी 5%। और ये कहते हैं कि भैया ये कानून में बैठता नहीं। इसके पहले एक राजेंद्र सच्चर कमेटी बिठाई गई। राजेंद्र सच्चर कमेटी कौन थी? राजेंद्र सच्चर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो क्या कानून नहीं जानते हो? उसके बाद एक और कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन लोगों ने कहा कि मुसलमानों की हालत इस देश में बहुत सारी जगहों पर ओबीसी ये दलित और आदिवासियों से भी खराब है। उनके इलाकों में पानी नहीं सप्लाई की जाती, उनके इलाकों में बिजली नहीं दी जाती, उनके इलाकों में सड़कें नहीं बनाई जाती, उनके इलाके में स्कूल नहीं बनाए जाते। उन्होंने कहा 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ऐसा सरकार ने कहा कि हम लोग बात देखना चाहते हैं। महबूब रहमान कमेटी बनाई गई, जो IAS अफसर थे उन्होंने कमेटी बनाई और उनकी निगरानी में कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब रिजर्वेशन अनाउंस हुआ तो कुछ लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिले वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के जज साहब कहते हैं कि तुरंत मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दो, लेकिन आज तक हमको नहीं मिल रहा है। जिन्होंने जान लेकर मैक देखी आवरी अचली उन्हीं को खतरे के लिए दर्शाया जाता है। मैं निंदा करता हूं सरकारों की जो इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान के नाम पर इंसाफ करते हैं। आज मुसलमानों के साथ जगह जगह पर जुल्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। याद रखिए, हम अपने बदन के आखिरी खतरे को भी निछावर कर देंगे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मिटने नहीं देंगे इस देश के अंदर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें जाने दीजिए, हमारी आवाज को बुलंद करने दीजिए। हमारी कोई रवाई आपसे नहीं है, हम जाएंगे और हम अपने इस 5% रिजर्वेशन की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
आजाद